पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर का जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो टोटल 6 था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने आपको बोला था कि आप रिवाइज करके अच्छे तरीके से आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे और आज हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे बेसिकली, जो कि लॉ पे ही पूरा का पूरा बनने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करिए जाए। तो जो हम लोगों ने कल यानी कि पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में टोटल 6 लॉ हमने पढ़ा था, उन्हीं लॉ के ऊपर सवाल कैसे बनाया जाता है, सॉल्व कैसे करेंगे आप क्वेश्चंस को, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। 1 2 3 क्वेश्चन हमारे पास है, इनको पहली बार सिंप्लीफाई करना है, दूसरा बात इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर देना है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर 2। याद कीजिए अपना। चलिए अब आपको ना कुछ बातें हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। ध्यान से यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर दोनों का अलग अलग है। तो जब बेस सेम रहता था और पावर अलग होता था तो हम लोग क्या करते थे, दोनों पावर को प्लस प्लस करते थे। रिवीजन का कमी है, अच्छे से रिवीजन करिए। यानी कि पहला ही यह लॉ था, याद करिए, जिसमें बेस सेम होता था तो पावर हमारा प्लस होता था। तो यहाँ पे 2/3 और ये भी 2/3 है, तो बेस हमारा सेम हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2/3 हमने लिखा और पावर को प्लस कर देना, यानी कि 4 + 2, तो ये हो जाएगा 2/3 का पावर कितना, 6। ये आपने सिंप्लीफाई किया। अब इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो करना कुछ नहीं है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कर देना है बस। कितने बार, 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बस। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। ये हो गया 64/3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ से 27, तो यहाँ से भी 27 होगा, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 49, एक मिनट, ये हो गया 7 2 9, बस यही इसका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया सब कुछ, आगे बढ़ सकते हैं बस। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ पहले इसके पावर को अरेंज कर देना है अच्छी तरीके से, उसके बाद इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में अरेंज कर देना है, बस इतना ही सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया सवाल क्या था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है -3/4 का पावर 3 इंटू -3/4 का पावर 2। इस सवाल को भी यदि आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, -3/4 -3/4। तो इसमें भी पावर क्या होने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं। तो -3/4 पावर 3 + 2 हो जाएगा, हाँ या ना। तो -3/4 का पावर कितना हो जाएगा, 5। ये आपने सिंप्लीफाई किया बस। इसको अब क्या करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में अरेंज करना है। तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, कितने बार, 5 बार हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ तक 27 आया, फिर 3 3 जा 9, यानी कि 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 9 7 जा 63 का 3 कैरी कितना, 6, 9 2 जा 18 और 6 24। तो 2 4 3 हमने लिखा। और अब आप देखो कि ये नेगेटिव नंबर है और उसका पावर 5 है, यानी कि एक ऑड नंबर है हमारा पावर। तो साइन किस में होना है, नेगेटिव में। क्या ये बात समझ आया आपको। आगे डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, यहाँ तक 64 आया। 64 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 4 4 जा 16 से।
41024। सिंपल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। सेकंड नंबर हुआ, एक सवाल इसमें और बच रहा है। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? बस इसमें ये वाला जो सवाल हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट वाला, उसमें क्या दिख रहा है आपको? बेस सेम है तो पावर क्या होता है? अलग, मतलब प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दिया हमने बस। तो यहाँ सिंप्लीफाई किया आपने पहले, फिर जितना पावर था उतने बार उसको मल्टीप्लाई करके आपने रेशनल नंबर में ला दिया। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा रेशनल नंबर में आया है ना, यदि ये कटेगा, यदि ये और सॉल्व हो सकता है तो कर देंगे, नहीं होगा तो उसको उतना ही पे छोड़ देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिएगा, यदि ये कटेगा तो कट करेंगे, नहीं कटेगा तो उतना ही पे छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अपना थर्ड, इसी का थर्ड देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है -3/5 का पावर -3 इंटू -3/5 का पावर 2। यहां पे भी आप देखोगे तो दोनों का बेस क्या है? बिल्कुल सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होने वाला है? प्लस। तो -3/5 और पावर हमारा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2। तो -3/5 का पावर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का रहेगा, तो -1। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको एक चीज सिखाया था, यदि किसी नंबर का पावर माइनस में रहे तो उसका क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है, और वो माइनस का साइन हट जाता है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है -3/5, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 5/-3, 5/-3, और ये अब हमारा माइनस का साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा, केवल प्लस रहेगा। इसमें एक बदलाव आप और कर सकते हैं, अगले वाले स्टेप में कर लीजिए यहाँ पे, कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रह सकता, तो वो कहाँ चल जाएगा? -5/3, और इसका पावर 1 है, 1 2 या ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका आंसर -5/3 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? देखो इस वाले लॉ में दो चीज इन्वॉल्व था। पहला, यदि बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाता है, पहला। दूसरा, यदि किसी नंबर का पावर माइनस में रहे तो उसका क्या कर देना है? नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है, और वो साइन हट जाता है माइनस का। तो यहाँ पे -3/5 था और ये माइनस में वो हमारा पावर है, तो हमने क्या किया? इसको 5/-3 रेसिप्रोकल किया हमने यहाँ पे, और माइनस का साइन हट गया। केवल क्या बचा? 1। क्या 1 लिखने की जरूरत है? नहीं, आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या फर्स्ट नंबर कंप्लीट समझा जाए? सवाल समझ में आ गया तीनों? बहुत सिंपल है। आगे आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको मिटा दिया जाए। चलो नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको लिखते रहिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट देखा जाए। अब टू का फर्स्ट देखिए। 2 का फर्स्ट क्या है? 2 का फर्स्ट देखो, 4 का पावर -3 है, इसको सॉल्व करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। एक बात बताइए सबसे पहले, ये 4 का पावर -3 है, इट मीन्स यदि ये 4 का पावर -3 है तो नीचे 1 दे सकते हैं ना हम लोग। 4/1 का पावर -3 है, इतना बोल सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि पावर माइनस में, तो उसका क्या कर देना चाहिए? रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 4/1 है तो क्या बन जाएगा? 1/4 का पावर कितना? 3। कोई डाउट नहीं इसमें। और हमने आपको बार बार बोला है कि ये पावर 4 के ऊपर है, लेकिन अब ये पावर पूरे के ऊपर भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 1 का भी पावर 3 है और 4 का भी पावर 3 है। 1 का पावर अब 1000 भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा लिख सकते हैं 1/4 का पावर 3। सिंपल। कैसे हुआ ये चीज समझ में आया आपको? सबसे पहले देखना है कि यदि कोई नंबर का पावर माइनस में हो तो उस नंबर का क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है, तो वो नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये 4 का पावर -3 था, तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया? 1/4, और ये माइनस का साइन हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप किस में कर दो? रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब हुआ 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कर दो। ऊपर तो 1 ही रहेगा, 4 4 16, 16 इंटू 4, बस ये हो गया इसका रैशनल नंबर। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ जाते हैं सेकेंड नंबर।
सेकंड नंबर देख लीजिए, यदि इसमें कोई दिक्कत रह गया होगा तो सेकंड नंबर में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे देखो -3 का पावर -5 है, तो सबसे पहली बात तो आप हमको ये बताइए कि यदि ये -3 है तो नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका पावर है कितना, -5 है। तो ये अभी फिलहाल -3/1 है, रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों करेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि माइनस में हमारा नंबर, पावर माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1/-3 का पावर 5। माइनस का साइन हट जाएगा, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं रह सकता, तो वो ऊपर चल जाएगा, तो 1/-1/3 का पावर 5। सिंपल। तो क्या यहाँ पे सीधा हम लोग -1/3 का पावर 5 लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब तो इसको सिंपल सा सॉल्व करना पड़ेगा। -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। सबसे पहली बात तो ऊपर में 1 है, 1 ही रहेगा, लेकिन -1 का पावर है कितना, 5 है, और 5 हमारा कैसा नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 9 से कर दूं तो ये 9 7 जा 63, 243 ना, 243, बस ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसका थर्ड में आ जाइए। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/2 का पावर -4। ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो क्या बनेगा, 2/1 बन जाएगा। और नीचे 1 का कोई मतलब है क्या, नीचे 1 का कोई मतलब, आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, तो हम मिटा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। इसका पावर अब कितना हो जाएगा, केवल 4, केवल 4। मतलब ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 होगा। आप नीचे 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो 2 का पावर 4 हो गया, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये इसका आंसर हो गया। बस आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है इसका -2/5 का पावर -3। देखा जाए ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये माइनस में है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये -2/5 है, तो ये हो जाएगा हमारा -5/2। सही बात है, बिल्कुल। अब इसका पावर हो जाएगा कितना, केवल और केवल 3। इसका मतलब हुआ -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, लेकिन इसका पावर एक ऑड नंबर है, माइनस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -125/8 इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। आगे बढ़े, सॉल्व किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने से पहले ना हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वैसे 6 सवाल है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया जाए। क्या कहते हैं, कर लिया जाए। बस आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिएगा, बाकी कहीं से भी सॉल्व करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बनाइए, ऊपर का बस मिटा देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 बना लेते हैं पहले, क्योंकि वो थोड़ा आसान है और छोटा है, इसीलिए। 4 का फर्स्ट देखिए, 5 का पावर 0 है। एक बात बताइए, सबसे पहले किसी भी नंबर का यदि पावर 0 होता था तो वो क्या बन जाता था, 1 बनता था। तो 5 का पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बस इतना ही सिंपल है ये, इसीलिए पहले हमने इसी को चूज किया बनाने का। अगला है -6 का पावर 0। क्या फर्क पड़ता है, माइनस का हो, पॉजिटिव का हो, फ्रैक्शन का हो, रेशनल नंबर का हो, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 है तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो -6 का पावर 0 है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना, 1। बस आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर आ जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0। समझिए ध्यान से, 2 का पावर 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1। प्लस है तो प्लस हमने दिया, 3 का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1।
अब ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसका आंसर 2 हो गया। बस इतना ही सिंपल है ये। 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है 6 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0। समझ में आ रही है बात? 6 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0 ये हमारा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात है 6 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, इंटू इसका भी वैल्यू 1। 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है भाई, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, चलो अगला है हमारा 4 हो गया। 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर है 23/25 का पावर 0। 23/25 का पावर 0, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बस तो ये तो बड़ा सिंपल निकला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ, अब आइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और अब मजा आएगा क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सवाल है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको सोचना पड़ेगा पहले। शुरू करें? चलिए देखा जाए, एकदम आराम से देखिएगा, हर एक सवालों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है हमारा -3/2 का पावर 2 और इसका भी पावर है -3। कैसे सॉल्व करना होता है लाइन बाय लाइन समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग ज्यादा फंसते हैं, और इस क्वेश्चन में एक ही लॉ इस्तेमाल होने वाला है, और याद कीजिए वो लॉ हमारा कौन सा हुआ करता था, a/b का पावर m और इसका भी पावर कौन सा n। यदि ये लॉ आपको पता है तो ये आराम से बन जाएगा। इस लॉ में क्या होता था भाई, ये दोनों क्या हो जाता था मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी कि a/b का पावर क्या हो जाता था m और n हो जाता था। मतलब यदि ऐसा कुछ रहे तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। ये लॉ पता है आपको, बस इसी से हमारा पूरा सवाल बनने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखा जाए, -3/2 का पावर है 2 और इसके भी बाहर है पावर हमारा -3, तो 2 और -3 क्या होने वाला है मल्टीप्लाई होने वाला है, तो कितना हो जाएगा -6। ये करली ब्रैकेट, अब हमारा करली ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, तो ये हो गया हमारा -6। थोड़ा और आगे यदि बढ़े तो आपको दिख रहा होगा कि हम -2/3 का पावर माइनस में है, तो क्या करना चाहिए, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। हालांकि असल में होता है 2/-3, लेकिन माइनस नीचे रहता नहीं है, तो कहाँ भेज देंगे इसको ऊपर, और अब इसका पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 कितने बार हो गया 1 2 3 4 5, एक बार और कर लो -2/3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 और 32 इंटू 2 64। 64 अच्छा एक बताओ, नेगेटिव नंबर था हमारा -2, पावर 6 है, 6 कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर है, तो साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव। वेरी गुड, यानी कि 64 आपका आंसर सही है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ से यहाँ 27 आया, तो यहाँ से यहाँ भी कितना आएगा, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 मिनट कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 14 189। हाँ ठीक है, 9729। वेरी गुड, 729 इसका ये आंसर हो गया। बस ये रफ वगैरह आप लोग बगल में कर लीजिएगा। तो इसमें कौन सा लॉ लगा बताइए, यही वाला लॉ लगा हमारा, ठीक है। समझ जाएंगे बातों को, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक सवाल इसमें थोड़ा सा लंबे प्रोसेस से बनने वाला है। आगे बढ़ा जाए, चलिए शुरू करते हैं। इसके सेकंड नंबर में आइए। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये वाला देखा जाए, क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लिया जाए।
-1/3 का पावर है 2, फिर कर्ली ब्रैकेट है और पावर है -2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद पावर है -1। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने कर्ली वाले ब्रैकेट तक तो बताया था, स्क्वायर वाले ब्रैकेट में आपने नहीं बताया था। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट चाहे यहाँ पे कर्ली तक ही रहे या फिर स्क्वायर तक रहे, सभी पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हालांकि लॉ में भी 2 ही ब्रैकेट तक का दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर का ब्रैकेट भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या किया था आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक पावर और बढ़ गया है, बस उसको भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात, उसको भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यदि इसमें आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी आपको करना हो तो ऐसा कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट, आपको करना ही है तो ऐसा कर लीजिए, MNO, सिंपल। इसमें क्या हो जाना है, तीनों को मल्टीप्लाई हो जाना है, सिंपल। तो ध्यान रखिएगा, चाहे ब्रैकेट कर्ली तक आए या चाहे ब्रैकेट स्क्वायर तक आए, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो -1/3, अब मल्टीप्लाई करिए इसको और इसको, 2 2 जा 4, लेकिन किसमें 4, माइनस में, तो -4 इंटू क्या करना है, -1, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आया -4। अब उस -4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, -1 को, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, कितना पावर आएगा, केवल 4 आएगा, कितना, केवल 4। तो यहाँ पे केवल 4 लिख देंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल। देखो कितना आसान हो गया, इतना भारी भरकम चीज लग रहा था और इसका पावर का वैल्यू केवल और केवल 4 आ रहा है। तो पावर कितना भी रहे मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। अब तो आपको पता है इसका क्या करना है, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। तो ये तो हमारा 1 ही रहेगा, और चूंकि नेगेटिव नंबर है हमारा 1 और पावर हमारा इवन नंबर है तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये 1/3 3 9 और 9 इंटू 9 81, ये इसका आंसर हो गया 1/81। सिंपल रहे, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यहां पे 6 का पावर -1 माइनस 8 का पावर -1 और इसका भी पावर है -1। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसको आसान तरीके से बनाने का तरीका ये है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम को आप कंप्लीट करो, है कि नहीं। और 6 का पावर माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा हमको, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये अभी फिलहाल 6/1 के फॉर्म में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, फिर माइनस है माइनस दे देंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/8। क्या -1 अब भी देंगे, क्या 1 भी देंगे, नहीं, 1 दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका पावर है -1। इस पावर -1 का काम अभी नहीं करना है आपको, वो कब कर लेंगे हम लोग, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका क्या करना चाहिए, एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहिए। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है, कर लो यहाँ पे, बिल्कुल देख लेते हैं। 2 से करोगे 3 और फिर 2 से करोगे 4, फिर इसको 4 एक मिनट, फिर 2 से करोगे 3 और ये 2 2 6 12 और ये 24 24 होगा ना, 24। आगे बढ़िए, 6 से डिवाइड करिए 24 को, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, 4 माइनस 8 से डिवाइड करो 24 को, 3 3 इंटू 1 3। इसका पावर कितना देना है, -1, वो तो ब्रैकेट के बाहर है, वो रहेगा ही। तो 1/24 का पावर कितना हो गया, -1। अब इसका रेसिप्रोकल करिए, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो -1 था उसका काम कब करना है, लास्ट में करना है। जब ब्रैकेट के अंदर का सारा काम हो जाए फिर उसके कामों को लास्ट में कर लेंगे। ये 1/24 है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 24/1, और ये 1 का मतलब कुछ है नहीं, केवल 24 रखिए, और इसका पावर अब +1 होगा, लेकिन ये +1 का कोई मतलब है क्या, तो इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा 24, बस। आगे बढ़े, ये वाला लॉ कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, हालांकि वही सेम लॉ है, बस उसमें हमने एक ब्रैकेट ऐड कर दिया स्क्वायर वाला, लेकिन लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 2 ब्रैकेट तक आए या 3 ब्रैकेट तक का आ जाए, सभी को क्या कर देना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। बस लिखने का मन करे तो उसका आप लिख लीजिए, नहीं तो भी ठीक है। आगे बढ़े,
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 6 का पावर -1 प्लस 3/2 का पावर -1 और इन सब का पावर फिर से है -1। आइए सॉल्व किया जाए। क्या इसका काम पहले आप करोगे? नहीं, इसका लास्ट में, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ये 6/1 के फॉर्म में फिलहाल, तो ये हो जाएगा 1/6 सिंपल, पावर हट गया हमारा, प्लस ये 3/2 है और इसका पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप करली ब्रैकेट दे दीजिए और इसका भी पावर कितना -1। अंदर का पहले सारा काम कर लेते हैं हम लोग। 6 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 बार में 1 × 1 1 प्लस इससे करोगे 2, फिर 2 × 2 4। बात समझ में आ रही है? पावर -1 तो ये कितना हो गया 5/6 का पावर, एक मिनट, 5/6 का पावर -1, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6/5, यही इस 6/5 का पावर 1, इट मीन्स केवल आंसर कितना हो गया 6/5। बस इतना ही करके छोड़ देना है, इतना ही आसान होता है ये, इसके अलावा इसमें कुछ खास होता नहीं है। आगे बढ़ा जाए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। कहाँ पे? अच्छा एक मिनट, अच्छा ये भी था ना, ओहो ये तो छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, वहां पे कर लेते बगल में, सॉरी माय मिस्टेक, हमने देखा नहीं था, कोई बात नहीं, जगह है हमारे पास, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इसके लिए सॉरी, हमने देखा नहीं था इसको। तो 2 का पावर है -1, -3 का पावर है -1 और इसका भी पावर कितना है -1। समझ में आ रही है बात? चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, बस यहाँ पे प्लस डाल के काम कर देना है। तो ये वाला देख लो, ये तो हो जाएगा 1/2 -1/3 का पावर -1 सिंपल। फिर प्लस देना है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। इसको करोगे 3 से तो 3 - 2, हाँ या ना? बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा 1/6 का पावर कितना -1। ये वाला मिटा दे, प्लस तो ये हो जाएगा 6/1 का पावर कितना 1। लेकिन क्या यहाँ पे नीचे 1 का कोई मतलब है क्या? तो उसको मिटा दीजिए, तो केवल किसका पावर रहा, केवल 6 का पावर कितना 1 और इसका मतलब है केवल 6। तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। अब इसका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने देखा नहीं था, मेरे ध्यान से उतर गया था, लेकिन अब सिंपल है, हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है इसका 5। देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या, हाँ इस बार ध्यान रखेंगे कि इधर भी है, ठीक है। आ गया ये क्वेश्चन हमारा 2 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 का पावर -1 और इसका भी पावर है 2, ठीक है, इनटू -5/8 का पावर -1। आगे आइए देखा जाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/5, इसका पावर कितना 2, इनटू ये क्या हो जाएगा -8/5 का पावर, अच्छा एक मिनट, ये हो गया हमारा -8/5 का पावर 1। अब वहां पे 1 आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको मिटा ही दीजिए, क्या कोई दिक्कत। आगे बढ़िए 1/2 और याद कीजिए, अब हम लोगों ने चीज पढ़ा था कि यदि इस डिवाइड का साइन हटाना है तो मल्टीप्लाई आ जाता है और इधर का क्या हो जाता है ये रेसिप्रोकल, तो 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5/1। अच्छा क्या यहाँ पे एक्सपोनेंट का लॉ लगा रहे हैं हम लोग? नहीं, ये तो बेसिक हम लोगों ने किसमें पढ़ रखा है, फ्रैक्शंस में। उसके बाद थोड़ा और बात करें तो रैशनल नंबर्स में, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 5/1, इसका भी पावर कितना 2 इंटू -8/5। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, इसका पावर कितना 2 इंटू -8/5।
अब क्या करना है आपको, सिंपल है, 5/2 इंटू 5/2 इंटू -8/5। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी बताइए। तो सबको क्या कर देना है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। इधर देख लो, 5 5 जा 25, 25 इंटू 8 कर लो, 25 इंटू 8 कर लो, 200, लेकिन किस में, -200। और ये देख लो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20। कट कर लेंगे हम लोग इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 20 कितने बार में, 10 टाइम्स में। देखो गंदा लगने लगेगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। -200 बाई कितना आया, 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -10। यही इसका आंसर हो गया। बस कर लीजिएगा आप लोग, कट नहीं करना, कट नहीं तो गंदा लगेगा, केवल आंसर इसका -10 लिख लीजिए। पता चल गया ना कैसे हुआ, 20 से हमने 200 को डिवाइड किया है तो -10 आ गया। बस जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़े, सॉल्व किया जाए, चलिए जल्दी से करिए। ये लिख लिया ना लास्ट में जो हमने छोड़ा था, मतलब छोड़ा नहीं था, छूट गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाए, और जो कि आज की क्लास का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। आगे बढ़ते हैं, आइए सॉल्व किया जाए। समझिए ध्यान से, सभी में पावर माइनस में है, नेगेटिव में, तो सभी का पहले क्या कर दो, रेसिप्रोकल करिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2/1 का पावर कितना, अच्छा नीचे 1 नहीं लिखते हैं, है ना, वो थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, तो केवल 2 का पावर कितना लिख दें, 2 प्लस 3 का पावर कितना, 2 प्लस 4 का पावर कितना, 2। हालांकि आप नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब बनेगा नहीं यहाँ पे, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। आगे देख लो, 2 का पावर 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, सीधा लिख देते हैं, कोई दिक्कत, प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 4 इंटू 4 16, बस 16 और 4 20, 20 और 9 29 इसका आंसर है। बस इतना सिंपल तरीके से बन गया, इसको जल्दी से लिख लीजिए, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा बन ही गया, 2 भी हो गया, 3 भी और 4 भी कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ सवाल और भी हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता दिया जाए, ताकि जब आप एक्सरसाइज बनाएं और एग्जाम में जैसा सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।